मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअला मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें कमज़ोरी से पैदा किया, यानी इस हाल में पैदा किया कि तुम कमज़ोर थे। जब बच्चा होता है इंसान बहुत कमज़ोर होता है। सुम्मा जअला मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर उसने उस कमज़ोरी के बाद ताकत और क़ुव्वत पैदा कर दी। जवान होता है इंसान। सुम्मा जअला मिन बअदि क़ुव्वतिन, फिर उसने उस ताकत और क़ुव्वत के बाद दोबारा क्या किया? ज़ुअफ़न, कमज़ोर कर दिया तुम्हें। व शैबतन, और बूढ़ा कर दिया। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है कर गुज़रता है। मैं बार बार एक बात बयान करता हूँ ना कि साइंसदान या डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो काम हो रहा है ना उसकी लॉजिक बयान कर देते हैं, वरना हकीकत में ये अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी दलील है। हर चीज़ की लॉजिक तो होती है, लेकिन वो काम होने के बाद हम तलाश कर रहे होते हैं। अगर हमने काम अपने आंखों से ना देखा हो ना तो हम कहें कि ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। आप बताएं, छोटे बच्चे को देख के कोई ये कह सकता है कि एक दिन ये इतना पावरफुल होगा? वो बच्चा जिसमें बोलने की सही तरह ताकत नहीं है, जो अपने पाँव पे चल नहीं सकता, घुटनों के बल चलने की भी ताकत नहीं होती, किस कदर मासूम सा और किस कदर कमज़ोर सा होता है। उसे देख के कोई नहीं कह सकता कि एक दिन आएगा ये इतने फुट इसका कद होगा और ऐसी इसकी चाल में और आवाज़ में ताकत होगी। ये तो चूंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसलिए हम कह देते हैं भाई ऐसा होता है। ना देखते तो हम नहीं कहते कि ऐसा होता। अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है, कैसी ताकत और जवानी को पहुँचता है वो, तकब्बुर कैसा पैदा होता है। और किसी जवान आदमी को जब आप देखें, कभी किसी बूढ़े को ना देखा हो हमने कभी ज़िंदगी में, तो हम कभी नहीं कह सकते कि ये कभी कमज़ोर भी होगा, कभी भी नहीं हम कह सकते। लेकिन हम सब अपनी आंखों से ये सारे मंजर देख रहे हैं, लिहाजा फिर हम उसकी लॉजिक तलाश करते हैं। भाई एक्चुअली होता ये है जिसकी वजह से इंसान बूढ़ा हो जाता है। तो असल बात तो ये, ठीक है लॉजिक है हर चीज़ की, लेकिन वो लॉजिक का पैदा करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह कहते हैं जवानी को पहुँचते हो लगता ही नहीं कि कभी इस पर कमज़ोरी भी आएगी, लेकिन कैसा बूढ़ा करके कैसा कमज़ोर कर देता हूँ मैं इंसान को। कैसा आप देखें ना, बड़े बड़े जवान होते हैं और बुढ़ापे में ऐसे हाथ काँप रहे होते हैं राशे से, ना चला जा रहा ना बैठा जा रहा। बड़े बड़े बदमाशों के हाल ख़राब हो जाते हैं। तो इसको अल्लाह ने फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता हूँ कर गुजरता हूँ। भाई ताकत और क़ुव्वत अल्लाह की है। वह हुवल अलीमुल क़दीर, वो जानता भी है और कुदरत भी रखता है। जानता है कि इंसान के साथ मुझे क्या करना था और क्या होना चाहिए, ये इल्म उसके पास है, लिहाजा उस इल्म के मुताबिक करता है। और कुदरत वाला भी है, जो चाहता है कर गुजरता है। कमज़ोर बनाया, ताकतवर बनाया, फिर कमज़ोर कर दिया। जो चाहता है कर गुजरता है, उसमें ताकत है। व यौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी। क्योंकि सारी बातें अल्लाह हमें यही बताने के लिए तो कर रहे हैं कि तुम क़यामत के वजूद पर ईमान ले आओ, कि जो ये सब कुछ कर सकता है वो मारने के बाद दोबारा ज़िंदा भी कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन क़यामत कायम होगी, मुजरिम लोग कसम उठाएंगे, मा लबिथू गैर साआ, भाई हम तो एक घड़ी से ज़्यादा रहे नहीं हैं, हमें तो आजमाइश का टाइम ही नहीं मिला दुनिया में। चंद सेकंड गुजार कर आ गए, चंद मिनट चंद घंटे गुजार कर आ गए हम दुनिया में। कज़ालिका कानू यूफ़कून, अल्लाह फरमाते हैं जैसे आज झूठ बोल रहे हैं, दुनिया में भी इसी तरह उल्टे फिराए जाते थे ये लोग। दुनिया में भी सीधे रास्ते को छोड़कर गलत रास्ता इख्तियार किया, तो आज भी सीधी बात करने के बजाय उल्टी बात कर रहे हैं। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म से मुराद अल्लाह की मारिफत का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म और हक़ाइक़ का इल्म जिनको अल्लाह ने दिया, वो ये कहेंगे, और जिनको ईमान अल्लाह ने दिया, लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास, भाई तुम चंद सेकंड नहीं बल्कि तुम क़यामत के दिन तक तुम रहे हो। इला यौमिल बास का मतलब यानी दुनिया में भी और कब्र में भी। तो यौमुल बास में जितना टाइम लगता है ना, उतना टाइम तुमने गुजारा है, अपना पूरा टाइम करके आए हो, जो तुम्हारी आजमाइश के लिए जितना टाइम तुम्हें मिलना चाहिए था। फ़हादा यौमुल बास, बस आज जो है ये बास यानी उठाए जाने का दिन है। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन तुम दुनिया में ये बात नहीं जानते थे। तुम ये समझते थे मर जाएंगे तो मिट्टी होके ख़त्म हो जाएंगे, और ये भी समझते थे ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत तवील है। अब जाके कह रहे हो कि वो तो ज़िंदगी कुछ थी ही नहीं हमारी। फ़यौमइज़िन ला यनफ़उल्लज़ीना ज़लमू माज़िरतुहुम, अल्लाह फरमाते हैं बस जिस दिन ऐसा होगा तो ज़ालिमों को उनकी माज़रत फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। माज़रत कहते हैं उज़र पेश करना। उज़र पेश करेंगे, अल्लाह हमें तूने मौका ही नहीं दिया संभलने का, हमें उम्र बहुत थोड़ी मिली, हम बहुत थोड़ा दुनिया में रहे, मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ार पेश करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं उनका ये उज़र पेश करना ज़ालिमों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। वला हुम युस्तातबून, और ना उनसे जो वो नाराज़ हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
پریشانی ختم کرنے کا ان سے وہ تدارک کی کوشش کی جائے گی. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. رہو پریشان، رہو ناراض. تم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، لیکن یہ ایسے ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، یعنی ان کی فرمائشی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافروں نے لازمی یہی کہنا ہے، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم باطل ہو. باطل کا مطلب ہم نہیں مانتے کہ تم حق پر ہو، یہ جادو ہے یا یہ نظر کا دھوکہ ہے، کوئی بھی ایسی بات کر دیں گے وہ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے نا، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں. یہاں جاہل سے مراد جو اختیاری جاہل ہے، جو جاہل بننے کی اپنے یعنی اختیار سے جاہل بنا ہوا ہو، غور و فکر کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ والے جاہل مراد ہے. ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تک رسائی نہ ہو، اور ایک جاہل وہ ہوتا ہے رسائی ہو لیکن پھر بھی اندھا بنا ہوا ہو. تو قرآن میں جہاں بھی آتا ہے نا کہ ان کے یہ علم نہیں ہے، تو یہاں علم سے مراد کیا ہے کہ اپنے اختیار سے جاہل بنے ہوئے ہیں. تو جو اپنے اختیار سے جاہل بنتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، ان میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. فاصبر، اب صورت کو ختم کیا جا رہا ہے اس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا برحق ہونا ثابت ہو گیا، اللہ نے جو یہ کہا کہ میں قیامت میں مردوں کو زندہ کروں گا، یہ ساری باتیں اللہ کے دعوے سچے ہیں، اور اس کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اللہ نے ان سارے اشکالات کے جواب دے دیے. تو اس کی علامت ہے کہ آپ حق پر ہیں، لہذا یہ جو ایمان نہیں لا رہے، آپ کو مشکلات پہنچا رہے ہیں، تو فاصبر، آپ نے صبر کرنا ہے اس پر. کیوں؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے آپ سے فتح کے وعدے کیے اور آخرت کے وعدے کیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے وعدے کیے، یہ وعدے پورے ہو کے رہیں گے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت پر، کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں، وہ آپ کو اس دعوت میں کمزور نہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کے مخالف وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ مذہبی لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے، ضرورت کا تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ مادی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے بھائی، مر کے زندہ ہو جائیں گے، اس کی کیا لاجک ہے، ہر چیز کو نا وہ بھائی اللہ کسی لاجک کا محتاج تو نہیں ہے. تو آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو اسی دنیا میں الجھا دے گا اور آپ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، دین کی دعوت اور تبلیغ میں ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ اس میں ہلکے ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جو بے ایمان لوگ ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا.